नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे चैप्टर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 17 की, ठीक है, जिसमें अपन ने 17.3 तक का एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एज्यूम मीन, अर्थमेटिक मीन यूजिंग बाई एज्यूम मीन, ठीक है। ये जो है वो एक्सरसाइज है वो 17.4 है। ये जो आरबीएसई में भी है और अपने सीबीएसई में भी दोनों टॉपिक चलेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि एज्यूम मीन होता क्या है, एज्यूम का मतलब क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं और किस तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एज्यूम मीन से। देखिए सबसे पहले अपना एज्यूम मीन होता क्या है। एज्यूम मीन है वो, एज्यूम मीन का जो मीन होता है वो अपन कह सकते हैं कि कोई चीज़ है वो आपको क्या करनी है, लेट करनी है, ठीक है। अपन कह सकते हैं एज्यूम का मतलब कि लेट करना, या फिर कोई चीज़ है वो क्या करना, मान लो जो आपके पास एक्स आई गिवन होगा, एक्स आई जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें से आपको कोई एक नंबर है वो क्या करना है, एज्यूम करना है, जिसको डिनोट करेंगे अपन कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस एक तरह का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर एक्स और एफ दिया हो, मतलब एक्स आई गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ठीक है। तो वहाँ से अपने पास जो एक्स होगा उसमें से अपन क्या करेंगे, कोई एक मिड की वैल्यू लेट कर लेंगे, या क्या कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, अपने पास जो फ्रीक्वेंसी दी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम हो, उस टर्म में उसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसके सामने की वैल्यू एक्स आई में से आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। या अपने पास क्वेश्चन कैसा आएगा, ग्रुप का क्वेश्चन आएगा। ग्रुप का क्वेश्चन आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें क्या करोगे आप कि ग्रुप को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, अपन एक्स आई बनाएंगे। कैसे, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड करके अपने पास जो एक्स आई आएगा उसमें वापस अपने पास एक्स आई और फ्रीक्वेंसी दोनों मिल जाएगी। तो वहाँ से भी अपन क्या करेंगे, कोई एक चीज़ है वो एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को है वो सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले एज्यूम मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। एज्यूम मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस 1/n सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। अब देखिए ये जो n है वो क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी अपने पास दी होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी का जब अपन सम करते हैं तो उसको या तो कैपिटल N से डिनोट कर दो या सिग्मा एफ आई से डिनोट कर दो, तो बात दोनों है वो एक ही रहती है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए अपन ने कोई चीज़ एज्यूम करेंगे वो लिखेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। अब अपन को पता करना है कि ये डी आई क्या होता है। देखिए जो डी आई होता है उसको फाइंड करने के लिए आप लिखोगे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए तो जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो, और एक्स आई की वैल्यू है वो अपन जो क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें अपन को एक्स दिया होगा वो रखेंगे, ठीक है। ये अपन बात है वो क्वेश्चन में करेंगे। फिर मैंने लिखा है एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें वो एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब सिग्मा एफ आई और एन है कैपिटल एन, इन दोनों की वैल्यू दोनों के इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स आई की वैल्यू गिवन है, एफ आई की वैल्यू गिवन है। कैसी कैसी गिवन है, x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स एन तक टर्म चलेगी। एक्स एन का मतलब 10 टर्म हो जाए, 7 टर्म हो जाए, 6 टर्म हो जाए, ठीक है। वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी f1 f2 f3 डॉट डॉट fn, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, fn का जो fi है उसका सम करेंगे, तो सम fn इक्वल टू टोटल, मैंने यहाँ पे सम लिख दिया, ठीक है। फिर अपने पास डी फाइंड करना होता है। क्यों, क्योंकि जो एज्यूम मीन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है, एफ आई डी आई, मतलब एफ आई का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, डी आई के साथ। तो अपन को सबसे पहले डी आई फाइंड करना पड़ेगा। तो डी आई फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो देखिए एक्स आई सबसे पहले ए वैल्यू, एक्स वन में से क्या करेंगे, ए माइनस करेंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, जिसको डिफरेंस को मैंने किससे डिनोट कर दिया, ए डी वन से डिनोट कर दिया, ठीक है। फिर x2 में से a को माइनस किया, मैंने d2 से डिनोट कर दिया, क्योंकि डिफरेंस है वो हर बार क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। फिर x3 में से a को माइनस किया, d3 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, xn माइनस ए इक्वल टू डी एन तक चलेगा,
ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या कहता है, एफ आई इंटू डी आई। तो डी आई अपने पास ये फाइंड आउट हो गया, एफ आई है वो ये फाइंड आउट हो गया, दोनों का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो एफ आई इंटू डी आई लिखेंगे। तो अब क्या करोगे, एफ वन इंटू डी वन, तो देखिए मैंने लिखा है एफ वन इंटू डी टू, एफ टू इंटू डी टू, एफ थ्री इंटू डी टी, डॉट डॉट एफ एन इंटू डी एन। ठीक है, तो अब अपन इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और सम करने के बाद जो अपने पास फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन को डी आई के थ्रू सोल्व किया तो इसको बोलोगे ओनली मीन बाई डेविएशन। ठीक है, अब इसके बाद आपको जब एज्यूम मीन से मीन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डेविएशन से और दूसरा तरीका होता है वो स्टेप डेविएशन से होता है। उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, उसकी बात है वो अपन जो क्वेश्चन करेंगे उस पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको बताऊंगा डेविएशन के बारे में, और डेविएशन में क्या क्या करना है अपन को उसकी डिटेल पूरी कर दी है मैंने। ठीक है, उसका डेविएशन का अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन वापस से इसी पेज पे आएंगे और इसमें अपन ने जो स्टेप डेविएशन की बात होती है उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो एक आप इसका क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अपन को क्वेश्चन दिया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब इतना ही क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि किस तरीके से आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एज्यूम मीन की, तो इसका मतलब आपको एज्यूम करके ही फाइंड आउट करना है। तो एज्यूम मीन में आपको एक्स आई गिवन है, एक्स आई की वैल्यू गिवन है, और फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, गिवन है। तो अब अपने पास सबसे सिंपल तरीका रहेगा कि अपन को क्या करना है, ओनली एज्यूम करना है, और एज्यूम करके उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। देखो मैंने लिखा है सॉल्यूशन में लेट ए इक्वल टू 900। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, क्या है, एक्स आई की वैल्यू 800, 820, 860, 900, 920, 918, 1000। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अब आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। एज्यूम करना है ए की वैल्यू, तो अपन एज्यूम कहाँ से करेंगे, एक्स आई में से एज्यूम करेंगे, जो मैंने आपको बताया है। तो अब कैसे ही एज्यूम करोगे, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो आप फ्रीक्वेंसी देखो किसकी मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है कितनी, 25। तो 25 के जब सामने की जो वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं अपन, एज्यूम कर सकते हैं। तो एज्यूम कितना कर देंगे अपन, 900। तो 900 मैंने ए की वैल्यू है वो क्या लेट कर ली, एज्यूम कर ली। या अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखिए 1 2 3 1 2 3, अपर में भी नीचे भी 3 वैल्यू छोड़ दो, ऊपर भी 3 वैल्यू छोड़ दो, जो बीच की वैल्यू है उसको क्या कर लो, एज्यूम कर लो। कभी कभार क्या हो सकता है दोस्तों, अपने पास ये वैल्यू जैसे मैंने हटा दी तो अपने पास वैल्यू देखिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू बची। तो अब 6 में जैसे अपन ने 2 ऊपर छोड़ी, 2 नीचे रही, बीच की 2 वैल्यू बची। ठीक है, इन दोनों में से आपकी चॉइस से कोई भी वैल्यू ले लो, आप एज्यूम कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, जो चीज़ मैंने समझाई है वो आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। तो देखिए डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालेंगे तो एक्स आई की वैल्यू रखेंगे कितनी, 800, 800 माइनस 900, 900 क्या आया, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 900। तो 800 माइनस 900 कितना है, माइनस का 100। 820 माइनस 900 कितना आएगा, माइनस 80। 860 माइनस 900 इक्वल टू माइनस का 40। और 900 में से जब 900 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। 920 में से माइनस करेंगे 900 तो अपने पास कितना आएगा, 20। और फिर क्या करना है, 980 में से 900 माइनस करोगे तो आपके पास 80, और 1000 में से 900 माइनस करेंगे तो 100। ये आपके पास क्या आ गया, डी आई, ये आपके पास क्या था, एफ आई। आपको एफ आई इंटू डी आई चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, 7 का माइनस 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 700। 14 का जब आप 80 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 1120। फिर 19 का माइनस 40 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 760। ठीक है, फिर 25 का 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, और 20 का 20 के साथ 400। 10 का 80 के साथ 80, 800, और फिर आपके पास क्या है, 100 का किससे, 5 से, तो 500। ये आपके पास क्या आ गया, एफ आई डी आई आ गया। अब जब अपने पास एफ आई डी आई आ जाता है तो अपना जो फॉर्मूला होता है उस पर चलते हैं अपन।
फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसका मतलब ए की वैल्यू अपने पास 900, तो 900 रख दी। अब अपन के पास किसकी वैल्यू है, सिग्मा एफ आई डी आई। इसका मतलब इसका क्या करना है, अपन को सम करना है। जब आप इसका सम करेंगे तो आपके पास -880 आएगा, क्योंकि पहले अपन को क्या करना है, इन तीन टर्म को सम करेंगे, फिर अपन इन तीन का सम करेंगे और फिर अपन को इन टोटल का सम करेंगे, तो माइनस का 880 आएगा। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, सिग्मा एफ आई का भी सम करना है, जिसका सम है वो कितना है, 800 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे मैंने रखी 880 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो 8.8 में जब 10 का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 88 में जब 10 का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 8.8 आ जाएगा। और ये जो माइनस है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो 900 में से 8.8 जब आप माइनस करोगे तो 891.2, तो 10 रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन है वो 819.2 आपका है, वो क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। अगर किसी अन्य क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो हम मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग एज्यूम मीन 25। अब की बार अपन को क्या किया इसने, एज्यूम मीन की जो वैल्यू है वो अपन को दे दी कितनी, 25। ठीक है, अब तो अपन को क्लास दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तो अपन सबसे पहले क्लास लिख ली मैंने। ठीक है, अब एज्यूम मीन जो अपन को गिवन था तो अपन ने गिवन दिखा दिया कि ए की वैल्यू अपन को गिवन है कितनी, 25। फिर एच है वो डिफरेंस दिखाया मैंने इन सब का जो डिफरेंस है वो कितना कितना है, 10 है, तो वो 10 दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो क्लास है वो क्लास लिख दी। अब अपन को मिड वैल्यू चाहिए, क्योंकि मिड वैल्यू क्या होती है, एक्स आई होती है। 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू 5 होती है, 10 और 20 के बीच की मिड वैल्यू है वो 15 होती है, 20 और 30 के बीच की मिड वैल्यू है वो 25, 30 और 40 की मिड वैल्यू है वो 35। ठीक है, फिर 40 और 50 की मिड वैल्यू है वो 45 होती है। ठीक है, एफ आई आपको गिवन था, वहाँ से अपन को क्या निकालना होता है, डी आई फाइंड आउट करना होता है। तो अपन क्या करेंगे, अब देखिए एक 5 में से आपको क्या माइनस करना है, 25। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 माइनस 25, तो आपका माइनस का 20। फिर आप लिख सकते हो 15 माइनस 25 10, फिर आप लिख सकते हो 25 माइनस 25 0, फिर आप लिख सकते हो 35 माइनस 25 10, और फिर लिख सकते हो 45 माइनस से 25 20। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। अब अपन को क्या करना है, डी आई के साथ मल्टीप्लाई कराना है किसका, एफ आई का। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 का 20 के साथ माइनस का 120। ठीक है, फिर 10 का 10 के साथ माइनस का 100, फिर 13 का 0 के साथ 0, फिर 7 का 10 के साथ 70, फिर 4 का 20 के साथ 80। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब अपन को जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे आ जाइए। जब अपन फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, 25, तो 25। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, -70। कहाँ से आई, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों से तो आएगा 220 माइनस का, और यहाँ से आएगा 150, तो ये जो बचेगा वो माइनस का 70, तो माइनस का 70 रख दिया। इन एफ सिग्मा एफ आई का सम करोगे तो कितना आएगा, 40। तो फॉर्मूले में पुट किया 25, इसकी वैल्यू -70, 40 माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, 0 से 0, 7 में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो 1.75, और जब 25 में से माइनस करोगे 1.75 तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23.25। आपके पास क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। कहाँ कैसे निकाला आपने, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो डेविएशन के कर रहे हैं अपन, और बाय एज्यूम मीन को यूज करते हुए। ठीक है, और अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको किसी भी कोई भी तरीके का डाउट नहीं होगा। अब अपन बात करेंगे दोस्तों स्टेप डेविएशन क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपको स्टेप डेविएशन में क्या करना है, पहले देखिए डेविएशन का फॉर्मूला अपन ये होता है। अब स्टेप डेविएशन में क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला है उसमें एक्स बार इक्वल टू दोनों में सेम है,
यहाँ पे इससे कंपैरिजन कर लो, जब स्टेप डेविएशन का और डेविएशन का। और एक और बता देता हूँ दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन उठाना, चाहे डेविएशन से सोल्व करना चाहे स्टेप डेविएशन से सोल्व करना, दोनों का आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, दोनों का सेम आंसर आएगा, कोई भी दोनों के आंसर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है ए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो स्टेप डेविएशन का बता रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है सिग्मा एफ आई, यहाँ पे भी लिखा है सिग्मा एफ आई। ठीक है, फिर आपके लिखा है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, बट यहाँ पे लिखा है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, और किससे मल्टीप्लाई है, एच से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब अपने पास यहाँ पे कई क्या नई चीज़ मिली आपको, यू आई मिला, और एक क्या नई चीज़ मिली, मल्टीपल में क्या मिला, एच आई। तो अब यू आई होता क्या है, यू आई की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई माइनस ए, यही वैल्यू सर डी आई की होती है, बट इसके अंदर किसका मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एच का डिवाइड होता है। तो सर एच क्या होता है, एच होता है जब अपन ग्रुप में देखते हैं तो जो डिफरेंस होता है ना, जैसे आपके पास लिखा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इनके जो बीच की जो वैल्यू होती है ना, जैसे 10 10 है, तो वो क्या होता है अपनी एच होता है। तो देखिए यू आई की जो वैल्यू होती है वो एक्स आई माइनस ए अपॉन है एच, और इसी को क्या बोला जाता है, मीन बाय स्टेप डेविएशन। ठीक है, और एच को अपन बोल सकते हैं एच इज ए क्लास इंटरवल। ठीक है, इनके बीच के जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, एच बोला जाता है। और यू आई को, और ये जो फॉर्मूला बना है अपना, वो क्या बोल रहा है, मीन बाई स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोनों चीज़ में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। दोबारा बता देता हूँ, जब आपको डेविएशन पूछना है, इसका मतलब डी आई पूछा है, डी आई पूछा है तो आपको एच का डिवाइड नहीं करना। और जब एच का, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यू आई में एच का डिवाइड कर रहे थे, बट डी आई में एच का डिवाइड नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे एच का मल्टीप्लाई करा रहे हो, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा रहे। इसका मतलब जब आप इसको एच से डिवाइड कर रहे हो तो एच से मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। जैसे ही आप एच का मल्टीप्लाई, ये वाला एच है वो मैंने यहाँ लिखा है, तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो सेम की सेम कंडीशन ये डेविएशन वाली बन जाती है। बट आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग करना है आपको इसमें स्टेप डेविएशन में। तो और अगर आपको कोई भी आपको ये बोल दे कि एज्यूम मीन से क्वेश्चन सोल्व करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दे और बोल दे कि एज्यूम मीन से सोल्व करो, तो आप उस क्वेश्चन में डेविएशन ही यूज करना, स्टेप डेविएशन यूज मत करना, तो आपको नंबर है वो पूरे के पूरे ही मिलेंगे। तो अब अपन एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है अपना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है आपका 100 to 150, 150 to 200, 200 से 250, 250 से 300, और फिर लिखा है 300, 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। इस तरह से आपको क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है 24, 40, 33 और ये 30। ठीक है, फिर 30, 22, 16 और 7, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका क्या बनाएंगे, एक्स आई फाइंड करेंगे। तो एक्स आई फाइंड करेंगे तो ये जो अपने पास क्लास इंटरवल था वो लिख लिया, इनके बीच की वैल्यू निकाली, 100 और 150 के बीच की 125, 150 और 200 के बीच की 175, 200 250 के बीच की 225। इस तरह अपन ने इन सब की क्या कर ली, मिड वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे ही आप मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हो, इसका मतलब एक्स आई फाइंड कर लेते हो। फिर अपन ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ है, तो अपन ने फ्रीक्वेंसी लिख लिया अलग अलग। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एज्यूम करना है। तो एज्यूम करेंगे, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसको एज्यूम करो। तो सबसे पहले अपन एफ आई देखेंगे, एफ आई में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 40 सबसे मैक्सिमम है, तो वो एज्यूम क्या कर ले, 175। जी हाँ, 175 एज्यूम कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में मैंने एज्यूम किया देखिए 275। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें क्या देखी थी, फ्रीक्वेंसी देखी थी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसी को अपन ने क्या कर लिया था, लेट कर लिया था। बट मैंने आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो वहाँ मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, या तो आप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लो, या क्या करो, ऊपर भी 3 वैल्यू छोड़ दी मैंने, नीचे भी 3 वैल्यू छोड़ दी और बीच की वैल्यू एज्यूम कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। देखिए वैल्यू गिनिए, फाइंड करके काउंट करेंगे पहले कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में जब 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4। तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है वो आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। या फिर आप 325 भी क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एज्यूम है वो यहाँ से एज्यूम किया, ताकि आप है वो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो पाओ। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, एच देखेंगे अपन इन सब का डिफरेंस देखा तो आपको कितना दिख रहा है, 50 दिख रहा है। सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 50 है। तो यहाँ पे मैंने एच की वैल्यू लिख दी 50।
अब आपको क्या करना है, यूआई स्टेप डेविएशन की बात करें तो यूआई चाहिए। यूआई का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो देखिए एक्स आई मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दे देता हूँ, 125 में से आप जब माइनस करोगे 275 डिवाइडेड बाई 50, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 150 आएगी, वो भी माइनस की। अपॉन में जब आप 50 का डिवाइड करोगे तो 0 से 0, इससे ये कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3। उसी तरीके से 175 में से आप 275 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 100 बचेगा, और माइनस के 100 में आपको क्या करना है, 50 का डिवाइड करना है तो माइनस का 2। इसी तरीके से फिर आपके पास 100 बचेगा, 50 बचेगा, -1 0 1 2 3 4, ये वैल्यू है वो आपके पास यू आई की आ जाएगी। उसके बाद अपन क्या फाइंड करते हैं, एफ आई यू आई, मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों का, मतलब इस टर्म का किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 24 3 जा 72, माइनस का प्लस और माइनस माइनस, 40 इंटू 2 माइनस का 80, 33 इंटू 1 माइनस का 33, 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 22 2 जा 44, 63 जा 48, 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई करा लिया। अब अपन को क्या करना है, दोनों का फ्रीक्वेंसी और एफ आई यू आई का सम करना है। तो फ्रीक्वेंसी का जब आप सम करोगे तो 200 होगा, और सिग्मा एफ आई यू आई का जब आप सम करोगे तो माइनस का 35 आएगा। ठीक है, जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए एक्स बार, एक्स अर्थमेटिक मीन इक्वल टू एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए की वैल्यू अपने पास 275 थी तो 275 पुट कर दी, सिग्मा एफ आई यू आई या यू आई एफ आई की जो वैल्यू है वो माइनस के 75 है तो आपने पुट कर दी। ये यहाँ पे क्या है, आपके पास प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एफ आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 50, तो 0 से 0 कटेगा, 5 4 जा 50, तो इसको इसमें जब डिवाइड करेंगे और माइनस करना है 275 में से, तो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना आ जाएगा, 266.25 है वो आपके पास है अर्थमेटिक मीन, आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप एक क्वेश्चन को 2 बार देखिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप के पास व्हाट्सअप नंबर होंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो आप लिख सकते हो 9461452790 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो क्वेश्चन भी पूछना। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।